हमें अपने पुराने अनुभवों, अवधारणाओं या सोच को त्याग कर नई समझ और नए अवसरों की ओर बढ़ना चाहिए। बहुत से लोग अपनी सुरक्षित जगह से निकलकर नई दिशाओं की तलाश में जाने से डरते हैं, लेकिन भगवत गीता हमें बताती है कि इस डर को त्याग कर ही हम अपने असली जीवन का मजा ले सकते हैं। जीवन में अक्सर हम ऐसे पहले दरवाजे को बंद कर देते हैं जो हमें सुरक्षित और अनियंत्रित महसूस कराता। यह दरवाजा हमारे अनुभवों, भ्रांतियों और डरों का प्रतीक होता है, लेकिन जब हम इसे बंद करते हैं तो हम असली जीवन से अलग हो जाते हैं। भगवत गीता ने हमें यह सिखाया है कि ईश्वर ने हर एक को एक अनगिनत गुण और क्षमताओं से युक्त बनाया है। हर एक व्यक्ति में अकल्पनीय पोटेंशियल छिपा होता है, लेकिन हम इसे पहचानने और इसे प्रकट करने के बजाय अपने पुराने अनुभवों और डरों में उलझते रहते हैं। अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें इसे पहले दरवाजे को बंद करके दूसरे दरवाजे को खोलना चाहिए। ईश्वर हर समय नई उमंगों, नई दिशाओं और नए अवसरों के लिए हमारे लिए दरवाजे खोलता रहता है। जब हम अपने जीवन में एक दरवाजे को बंद करते हैं तो हम अपने आप को एक स्थिति में बांध देते हैं। इससे हमारी आत्मविश्वास कमजोर होता है और हम खुद को रोकते हैं नए अनुभवों और नई संभावनाओं को अनुभव करने से। भगवत गीता में कहा गया है कि जीवन का असली लक्ष्य सुख या दुख को जीने में नहीं है, बल्कि अपने आप को ज्ञान, ध्यान और समर्पण में खोना है। जब हम अपने आप को इन गुणों में समर्पित करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा और एक नई ऊंचाई में ले जा सकते हैं। दोस्तों, इस महान ग्रंथ ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें अपने जीवन में संतोष, धैर्य और समर्पण की भावना बनाए रखनी चाहिए। जब हम इन गुणों के साथ जीवन जीते हैं तो हम अपने आप को हर चुनौती का सामना करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। आज की जीवन शैली में हम अक्सर तेजी से आगे बढ़ते हैं, परंतु असली जीवन के रहस्य को समझने में समय नहीं निकालते। भगवत गीता हमें यह बताती है कि जीवन के सार को समझने के लिए हमें समय निकालना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने आप को भगवान की इच्छा में समर्पित करना चाहिए। हमारे जीवन में अनेक चुनौतियां आती रहती हैं, परंतु हमें इन चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्राप्त करनी चाहिए। भगवत गीता में अर्जुन को डर को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य और समझ देने का प्रयास किया। इससे हमें यह सिखाने की कोशिश की गई कि हर चुनौती का सामना करने के लिए हमें अपने आप में विश्वास और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। भगवत गीता का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन में सफलता का मतलब सिर्फ धन, सम्मान या स्थान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सच्ची सफलता वह है जब हम अपने आप को खोजते हैं, अपने अंतर्मन को समझते हैं और अपने जीवन को एक सार्थक और खुशहाल दिशा में ले जाते हैं। भगवत गीता में ईश्वर ने हमें यह भी सिखाया कि हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, फल की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते तो हम अपने आप को और भी अधिक सकारात्मक, उत्साही और संतुलित महसूस करते हैं। अगर हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें स्वयं में बदलाव लाने की प्रेरणा बनानी चाहिए। भगवत गीता के अनुसार हमारे आंतरिक दृष्टिकोण और सोच ही हमारे जीवन की गतिविधियों को प्रेरित करती है। आत्म परिचय और आत्मविश्वास जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भगवत गीता में जीवन के उद्देश्य को समझाने के लिए आत्मज्ञान की महत्वपूर्णता बताई गई है। हमें अपने आप को समझने के लिए ध्यान, मेधा और समर्पण की आवश्यकता होती है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें समझना होगा कि सफलता और असफलता सिर्फ मानकों के हैं।
भगवत गीता के अनुसार हमें कर्तव्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए, फल की चिंता में नहीं। हमें अपने जीवन में संतोष, शांति और समृद्धि की खोज में लगनी चाहिए, जो केवल हमारे बाहरी वस्त्रों में नहीं, आंतरिक शांति और तृप्ति में मिलती है। अगर हम भगवत गीता के इस अकल्पनीय ज्ञान का अनुसरण करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। यह हमें अपने आप को और बेहतर समझने और अपने कर्तव्य को समझने और अपने जीवन को एक सार्थक और सही दृष्टिकोण में देखने की क्षमता प्रदान करता है। तो दोस्तों, आज से ही अपने जीवन में भगवत गीता के अनुसार एक नया आयाम जोड़ें। अपने आप को नई सोच, नए दृष्टिकोण और नई उमंगों के साथ प्रस्तुत करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।